नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि एक तरफ जहां बिहारियों को दूसरे राज्यों में मारा जा रहा है और अब इसको लेकर बिहार में भी बड़ा सवाल उठने लगा है। बिहारी भी अब सरकार के प्रति आक्रोश दिखा रहे हैं। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। होली के अवसर पर सरकार ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मारे जा रहे हैं, मार कर फेंक दिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को बिहारियों की कोई चिंता नहीं है। एक तो सरकार ना तो बिहार में रोजगार देना चाहती है और ना ही महंगाई कम करना चाहती है। और अब बिहार सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लेकर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि हम कीमत नहीं कम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो वहीं बिहार सरकार या राज्य सरकार वैट लगाती है। यदि सिर्फ राज्य सरकार वैट को कम कर दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफी कमी आ जाएगी। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल से हमें क्या मतलब, पेट्रोल डीजल तो हमें उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, यानी हर चीजें महंगी होती जाती है। और अब बिहार सरकार की तरफ से वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी जी ने कहा है कि बिहार में डीजल और पेट्रोल पर कीमत नहीं कम किया जाएगा, इसकी वैट में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। यानी सरकार का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि जनता महंगाई से मरे या जिए हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार कह रही है कि यदि मोदी जी एक्साइज ड्यूटी पर कमी नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों कमी करेंगे, बताइए। बता दें कि पेट्रोल डीजल जो महंगी आज देश में मिल रही है, तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ही दोषी है। ये लोग डबल से भी ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगभग एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 27 रुपए से भी ज्यादा टैक्स लेती है, तो वहीं राज्य सरकार लगभग 20-21 रुपया टैक्स लेती है। अब तो प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया है कि बिहार सरकार जो बिहार में शराबबंदी बंद किए हैं और इससे जो राजस्व का घाटा हो रहा है, तो इसकी भरपाई पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम बढ़ाकर कर रही है। गरीबों को आज लूटा जा रहा है। बता दें कि यदि बिहार सरकार वैट में कमी करती तो लगभग पेट्रोल डीजल 80 रुपए के आसपास बिहार में बिकता। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। लालू यादव से भी पूछताछ जारी है। इसके पहले बिहार में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा था और सीबीआई ने राबड़ी देवी से 5 घंटे तक पूछताछ की। और दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई ने 2 घंटे तक पूछताछ किए हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जान किसी तरह से बच पाई है। लालू यादव की किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को जीवन दान दिया है। और जिस तरह से सीबीआई वाले लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रहे हैं और लगातार छापेमारी हो रही है, तो इसको लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीबीआई को चेतावनी दी है कि पापा को यदि कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लालू यादव की बेटी ने कहा है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें तंग करने के कारण उन्हें जरा सी भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अब जनता मारेगी 2024 में मोदी सरकार पर छापा, बीजेपी वालों पर छापा। रोहिणी आचार्य बोले कि चाहे जितना तू मार ले छापा, जनता मारेगी 2024 में छापा। बिहारियों को लगातार दूसरे राज्यों में मारा जा रहा है। तमिलनाडु में कई बिहारियों की जान ले ली गई है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इन सभी बातों को अफवाह बताया है। साथ ही उन सभी मीडिया चैनलों पर और न्यूज रिपोर्टरों पर केस भी कर दिया गया है जिन्होंने इन सभी खबरों को चलाया।
सच तक न्यूज के मनीष कश्यप पर भी केस किया गया है और कई मीडिया रिपोर्टरों पर केस कर दिया गया। सरकार तो मामलों को दबा लेगी, लेकिन साहब आखिर बिहार से पलायन कब रुकेगा? क्या इस तरह मामलों को दबाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है? जब जब प्रवासी मजदूरों की मौत होती है उसी समय रोजगार और बेरोजगारी का बात होती है। उसके बाद ना कोई विपक्ष इस पर बात करती है और ना ही सरकार के लोग। लॉकडाउन के समय जब बिहारी मर मर कर किसी तरह से बिहार वापस आए थे उस समय रोजगार का मुद्दा उठा था, और अब तमिलनाडु में जब बिहारियों को मारा जा रहा है तब जाकर रोजगार का मुद्दा विपक्ष वाले उठा रहे हैं। लॉकडाउन के समय तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, उस समय कह रहे थे कि बिहार में रोजगार ही नहीं है, और अब जाकर जब बीजेपी वाले विपक्ष में है तब इनको लग रहा है कि रोजगार नहीं है। सत्ता में आने के बाद इनको लगने लगता है कि बिहार में तो बेरोजगारी है ही नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है कि बिहारियों को दूसरे राज्यों में मारकर फेंक दिया जा रहा है। पहले भी असम, महाराष्ट्र, कश्मीर सहित कई राज्यों में ऐसी वारदात सामने आई है। बिहार में कोई भी सरकार ढंग की नहीं है। ना ही लालू यादव ने बिहार में रोजगार देने का काम किया और ना ही बीजेपी वालों ने। और अब तेजस्वी यादव जो रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार में आई है, ये भी जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि ये यही नीतीश कुमार जी हैं जो पिछले 16 सालों से भी ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार को बेरोजगारी की आग में झोंक दिए। और ये जदयू के नेता लोग तो इतने बेशरम हैं कि ये अब कहते हैं कि कहां पलायन हो रहा है, पूरा देश तो एक है। यदि कोई बिहार से दूसरे राज्य जा रहा है काम करने के लिए तो वो तो देश में ही है, थोड़े ना पलायन हो रहा है। मतलब इनको चुल्लू भर पानी में यदि डुबा कर मार भी दिया जाए ना फिर भी कम ही होगा। मीडिया वालों को भी आज दिख रहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मर रहे हैं, लेकिन जो बिहार में किसानों की मौत हो रही है, बिहार में बेरोजगारी इस कदर है कि कई गरीब और किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उन सभी की जिंदगी का क्या? आखिर सरकार कब तक बिहार में रोजगार नहीं देगी? कब तक लोगों का पलायन होता रहेगा? एक सर्वे के अनुसार बिहार में हर साल 40 लाख से भी अधिक लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में 35 से 40% आबादी दूसरे राज्यों में रहकर गुजारा करती है। तो बताइए साहब, आखिर कब तक इन गरीबों के साथ राजनीति होती रहेगी? कब तक गरीब अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे? बिहार में नीतीश कुमार जी शराबियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार की लगभग पुलिस को शराब रोकने के काम में लगा दिया गया है। देखिए, होली को लेकर फैसला किया गया कि मद्य निषेध विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। शराब पर इतनी सख्ती बिहार में हो गई कि आज से 2 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि जवानों को भी लगा दिया गया है। जवानों के साथ पुलिस अफसरों की चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनाती हो गई है। दिन हो चाहे रात पुलिस बराबर रहेगी। दिन के साथ ही रातों में भी संवेदनशील इलाकों में गश्ती व छापेमारी जारी रहेगी। एक तरफ जहां ड्रोन से नजर रखा जाएगा तो वहीं डॉग स्क्वाड टीम भी रहेगी अलर्ट। बिहार के नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार के इस कार्य में हम सरकार की मदद करें। देखिए साहब, बिहार में शराबबंदी है। बिहार में यदि चोरी छिपे किसी तरह शराब मिल भी गई ना तो ओरिजिनल तो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। या तो जहरीली शराब मिलेगी जिसे पीकर आप मर सकते हैं, या फिर नकली शराब जिसे पीकर सेहत ही खराब होगा। यानी 2 पल की मजे के लिए क्यों अपनी पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दोगे? मर जाओगे तो क्या आपके परिवार को कौन देखेगा? सोचिए जरा। सरकार ने तो विशेष अलर्ट जारी कर दिया है, फिर भी शराबी नहीं मानते हैं। देखिए, एक शराबी ऐसा होता है ना कि उसे चाहे आप रेगिस्तान में भी क्यों ना छोड़ दो, वो शाम होते होते नशे में ही मिलेगा। शराबी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। तो सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि शराबबंदी को सफल बनाने में हमारी मदद करें। पिछले साल की तरह कहीं इस बार भी बिहार के शमशान घाटों में चिताएं ना जले। बिहार के शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कई अतिरिक्त कामों में लगा दिया गया है। अब तो बिहार सरकार ने शिक्षकों को शराब ढूंढने के भी काम में लगा दिया है। लेकिन अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षण के अलावा 3 विशेष काम को छोड़कर कोई भी अन्य कार्य नहीं करेंगे शिक्षक।
बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों का कोई भी शिक्षक 10 वर्गीय जनगणना, आपदा में सहायता और संसद, विधानमंडल और स्थानीय निकायों के अलावा किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में भागीदारी नहीं करेगा। इन 3 कामों को छोड़कर वह अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखे जाएंगे। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इससे बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। शिक्षक अब पढ़ाने के कार्य में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मौलवियों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। देखिए, मौलवी में पहली बार भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान की होगी परीक्षा और साथ ही मदरसा बोर्ड में भाषा के तौर पर दीनियात, अरबी, फारसी, अंग्रेजी व हिंदी को शामिल किया गया है। देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी मौलवी यानी +2 परीक्षा देने के बाद इंजीनियर और मेडिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए पहली बार भौतिकी यानी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स आदि की परीक्षाएं ली जाएगी। बोर्ड द्वारा पहली बार मौलवी की परीक्षा को 4 संकायों में बांटा गया है और इसमें से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इस्लामियत आदि शामिल है। सभी संकायों की परीक्षा 800 अंकों की होगी। मौलवी पास करने के बाद अब मदरसा बोर्ड के छात्र भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और इसके लिए इस बार से परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। बिहार सरकार ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बिहार में रोजगार देंगे ही नहीं। और ये काम कोई 1-2 सालों से नहीं हो रहा है, बल्कि 40-50 सालों से बिहार की सरकारें कर रही है। पहले लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी वालों ने भी बिहार में रोजगार की इतनी कमी कर दी कि लगातार लोगों का पलायन जारी रहा। नीतीश कुमार जी ने 16 सालों से भी ज्यादा समय तक बिहार में राज किया है, लेकिन बिहार को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है। बिहारियों को बिहार सरकार बिहार में रोजगार दिलाकर बिहार में रोक नहीं सकती है, लेकिन इन्होंने अब आदेश जारी किया है कि 6 माह से अधिक यदि कोई बाहर रहेंगे तो वो अस्थायी प्रवासी होंगे और यदि कोई साल भर से अधिक समय तक बाहर रहेंगे तो वो अस्थायी प्रवासी कहलाएंगे। साथ ही कहा गया है कि शिक्षा व रोजगार के लिए बाहर रहने वाले होंगे अस्थायी प्रवासी। बिहार सरकार जानती है कि हम रोजगार देकर बिहारियों को रोक नहीं सकते हैं, अतः कौन अस्थायी प्रवासी होगा और कौन अस्थायी, इस पर आदेश जारी किया गया है। बिहार सरकार बिहार में जातीय जनगणना करवा रही है और जाति आधारित गणना में ऐसे व्यक्ति या परिवार को अस्थायी प्रवासी माना जाएगा जो 6 महीने तक या फिर इससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम समय तक गणना क्षेत्र से बाहर रहते हैं और वो व्यक्ति कम से कम साल भर के अंदर एक बार बिहार आता जाता हो। और वैसे व्यक्ति जो साल भर से ज्यादा समय तक बाहर ही रहे हो तो उन्हें अस्थायी प्रवासी माना जाएगा। पटना में बिहार दिवस पर 3 दिनों तक फ्री रहेगा जू की सैर, बिना टिकट देख पाएंगे चुनिंदा सिनेमा। साथ ही राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बेल्ट्रॉन के माध्यम से लोगों को फ्री में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। आप जितनी चाहे उतनी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो वहीं कला, संस्कृति व युवा विभाग द्वारा राजधानी पटना के सिनेमा घरों में चुनिंदा फिल्में फ्री में दिखाई जाएगी। देखिए, इस साल बिहार दिवस का समारोह 2023 काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विविध तरह के कार्यक्रम होंगे। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के सभी विभाग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा गांधी मैदान पटना में व्यंजन मेला का आयोजन किया जाएगा और इसमें बिहार व्यंजन स्टॉल होंगे। उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित स्टॉल, स्टार्टअप एवं उद्यमिता का प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यालय के बच्चों को सुधा के पॉइंट से भ्रमण कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप तथा कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा। जीविका एवं कृषि विभाग द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा मूर्ति कला एवं स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रतियोगिता की जाएगी। आम जनता को निःशुल्क 3 दिनों तक चुनिंदा फिल्मों को दिखाया जाएगा। एक तरफ जहां तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, बिहारी लगातार हाहाकार मचा रहे हैं। खैर, तमिलनाडु की सरकार ने इन सभी बातों को अफवाह बताया है। और अब इसी बीच ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान में छात्राओं को सीधा जहर दे दिया जा रहा है, जहर देकर मार दिया जा रहा है छात्राओं को।
देखिए, ईरान से बड़ी खबर है कि ईरान में हाल के महीनों में देश भर के स्कूली छात्राओं को जहर देकर मारने की खबर सामने आई है, जिससे दहशत का माहौल है। देश में अब तक करीब 400 छात्राओं को जहर देकर मार दिया गया है। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 900 छात्राओं को जहर दे दिया गया है। माना जा रहा है कि ये घटनाएं छात्राओं का स्कूल बंद कराने की साजिश है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिन छात्राओं को संदिग्ध रूप से जहर दिया गया है, उसमें से कई सिर में दर्द, घबराहट व सुस्ती महसूस होने की शिकायत किए हैं और कई बच्चियां अस्पताल में भर्ती है, तो कई लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही ईरानी अधिकारियों का मानना है कि कुछ केमिकल टेस्ट भी किया जा सकता है इन बच्चियों पर। मामले की जांच हो रही है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये कर कौन रहा है। अस्पतालों में महिला मरीजों की सुविधा के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार के अस्पतालों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किए। बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्य के सभी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में स्थापित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन का उद्घाटन किया है। अब बिहार के सभी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों यानी बिहार के सरकारी अस्पतालों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। होली का रंग और गुलाल इतना खतरनाक होता है कि आपकी आंख की रोशनी जा सकती है, अंधे हो सकते हैं आप। इसलिए विशेषज्ञ ने टिप्स दी है कि कैसे आंखों का ख्याल रखा जाए। देखिए, होली का त्योहार साल में एक बार आता है, तो होली तो खेलना ही है। होली खेलने से कोई भी मना नहीं है। होली का त्योहार ऐसा होता है जिसमें से सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। होली के त्योहार में आपसी रंजिशों को, आपसी दुश्मनी को भी भूलकर लोग आपस में गले मिलते हैं। होली का त्योहार ऐसा होता है जिसमें से सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर होली खेलते हैं। लेकिन जरा सा भी लापरवाही आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। अतः रंग लगाने के दौरान आपको अपनी आंखों का ख्याल खुद ही रखना होगा। रंग या गुलाल अपनी आंखों में ना जाने दें।